एक झूठी महिला पूरे यूपीएससी सिस्टम को बेवकूफ बना देती है। झूठ बोलकर, दबाव डालकर आईएएस अफसर बन जाती है और उसके बाद सामने आते हैं उसके रंगीन कांड। और तो और मामला इतना बढ़ जाता है कि पीएमओ यानी केंद्र सरकार को जांच बिठाने के लिए एक समिति बनानी पड़ जाती है। और मैं आपको बता दूं कि ये सब कब हो रहा है, जब वो प्रोबेशन पीरियड पे होती है, यानी ट्रेनिंग चल रही होती है। अभी तक परमानेंट अफसर भी नहीं बनी है, यानी आप एक तरीके से इंटर्न कह सकते हैं। देखिए, इस बवाल के बाद पूरे देश में हाहाकार है कि आखिरकार हो क्या रहा है, ये क्या सिस्टम है। यूपीएससी सरकार, किसी को कुछ पता नहीं चलता है। आज रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आपको यही जानना है। ऑडी वाली आईएएस पूजा कांड ने देश को कैसे हिला दिया है। केंद्र और यूपीएससी सिस्टम भी हैरान है। सबसे पहला पॉइंट यही है, ट्रेनी आईएएस पूजा पर बड़े खुलासे क्या है। दूसरा, नखरेबाज ट्रेनी आईएएस पूजा की कितनी संपत्ति है। और मैं आपको बता रही हूं, ये वीडियो देखना आपके लिए बेहद जरूरी है। आपको पता चलेगा कि सिस्टम के अंदर आखिरकार हो क्या रहा है, देश में आखिरकार हो क्या रहा है। तीसरा, धोखेबाज आईएएस पूजा का राजनीतिक लिंक क्या है। चौथा, कैसे हिली सरकार और पूरा यूपीएससी सिस्टम। ये वही यूपीएससी है जिसके लिए बच्चे न जाने कितने सालों की मेहनत पे लगे रहते हैं, लेकिन पास भी नहीं हो पाता है। पास होता है तो ये एक अचीवमेंट होता है। उसमें सामने आया है कि कैसे पूरे सिस्टम को इस आईएएस पूजा ने बेवकूफ बना दिया। पांचवा, आखिर कौन है 34 साल की ट्रेनी आईएएस पूजा, ये भी आज आपको जानना है। नमस्ते, मैं हूं रिमझिम जेठानी और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बड़े खुलासे, नए खुलासे बता देना चाहती हूं ट्रेनी आईएएस पूजा के, और आई एम श्योर अभी तक आपने कुछ तो पढ़ ही लिए होंगे। तो देखिए, मैं शुरू से कहानी के तौर पर शुरू करती हूं, क्योंकि आपको नहीं पता होगा अगर तो। पूजा खेड़कर नाम है, 34 साल की महिला 2022 में यूपीएससी परीक्षा पास करती है। 2023 बैच की आईएएस अधिकारी बनती है और ऑल इंडिया रैंक आती है, 821 रैंक आती है। तो देखिए, बड़ी बात है। अब देखिए, फिर पता चलता है कि झूठ बोले गए। इन्होंने पूरे सिस्टम को बेवकूफ बनाया। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी में आईएएस बनी, और ये श्रेणी तभी काम आती है जब परिवार की पूरी सालाना इनकम जो होती है वो 8 लाख होती है, लेकिन इनके पिताजी की खुद का 40 करोड़ का पूरा टर्नओवर है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये फर्जी यानी दिव्यांग बता के खुद को, मानसिक बीमारी खुद का ढोंग करके, झूठे दस्तावेज बता के, फर्जी सर्टिफिकेट बना के, ओबीसी आरक्षण के बारे में झूठ बोल के, और ये भी बोल देती हैं, हद देखिए कि मुझे देखने में कठिनाई होती है, इन सब के फर्जी सर्टिफिकेट बना के, और ये आईएएस अफसर बन जाती हैं। मेडिकल पर 6 बार इनकार कर देती है कि भैया आपने इतनी सारी चीजें बोली हैं, मानसिक बीमारी है, देख नहीं सकती हूँ, दिव्यांग वाला सर्टिफिकेट, तो आपका चेकअप तो होगा और ये वेरीफाई तो होगा। लेकिन नहीं, 6 बार बुलाते हैं चेकअप के लिए और इनकार कर देती है, और फिर आ जाती है प्राइवेट मेडिकल बना के, देखिए ये मेरा प्राइवेट सर्टिफिकेट है, और उसके बाद कुछ नहीं होता है। सिस्टम मान जाता है, कोई क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं होता है, और उसके बाद बड़ी आईएएस बन जाती है। अच्छा, अभी कहानी शुरू हुई है, इसके बाद तो ऐसे ऐसे खुलासे हैं। सबसे पहले देखिए, अहमदनगर महाराष्ट्र की रहने वाली हैं, पुणे में ट्रेनी असिस्टेंट कलेक्टर की तरह, यानी अभी तक पूरी भी अफसर बनी नहीं है। वो जो प्रोबेशन पीरियड होता है ना, 2 साल का ट्रेनिंग पीरियड, उसके बाद आप अफसर, परमानेंट अफसर होते हो। तो अभी तो वो ट्रेनिंग पीरियड ही चल रहा है, उसमें ही ऐसे रंगीन कांड सामने आ गए। 50 लाख की निजी ऑडी है, 50 लाख की निजी ऑडी, उस पे भी इन्होंने, ये कानूनी तौर पर सही नहीं है, लाल और नीली बत्ती लगवा दी। बताइए, महाराष्ट्र सरकार लिखवा दिया, बताऊं मैं आपको, ये देखिए, ये है महाराष्ट्र सरकार लिख दिया, इधर नीली और लाल कलर की बत्ती लगा दी, और 50 लाख की ये गाड़ी है, और निजी गाड़ी इनकी, लग्जरी। और देखिए, आगे देखिए, उस पे सायरन, वीआईपी नंबर, ऑडी पर 26,000 का चालान बकाया। और तो और जब पता चलता है कि जिस प्राइवेट कंपनी के नाम पर ये थी, उस पे 26,000 का चालान बकाया है। 21 चालान हो रखे हैं जिसके पैसे नहीं भरे। और कौन कौन से अपराध में? तेज गाड़ी, सिग्नल तोड़ा, पुलिस के कहने पर ना रुकना। तो खुद आईएएस अफसर बनके उसके बाद ये तो करतूते हैं, ये तो कारनामे हैं। और जो ये कंपनी है ऑडी, प्राइवेट इंजीनियरिंग कंपनी को नोटिस दे दिया गया है, जिस कंपनी से ये गाड़ी रजिस्टर्ड है, और इन्होंने कानूनी नियम तोड़े हैं, अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया, स्टाफ के साथ आक्रामक बर्ताव करती थी। सोचिए, एक ट्रेनिंग पीरियड में 34 साल की महिला पूरे यूपीएससी सिस्टम के साथ ऐसा कर रही है। एडिशनल कलेक्टर अजय मौर्य का चैम्बर पर कब्जा कर लेती हैं, उनकी नेम प्लेट हटवा देती है और बोलती है कि नहीं नहीं, ये चैम्बर तो मेरा है। सोचिए, खुद ट्रेनिंग होकर, और ऐसे एडिशनल कलेक्टर पर। ज्वाइनिंग से पहले फोन करती हैं कि मैं ज्वाइनिंग करने आ रही हूँ, सरकारी गाड़ी तैयार चाहिए, केबिन तैयार चाहिए, स्टाफ होना चाहिए, पीए होना चाहिए, मेरे लिए पर्सनल असिस्टेंट होना चाहिए, और तो और मुझे सरकारी आवास मिलना चाहिए, कांस्टेबल होना चाहिए भैया मेरी सुरक्षा के लिए। ये सिर्फ, ये जो सारी सुविधाएं हैं, सिर्फ वरिष्ठ अधिकारियों को मिलती है। लेकिन जब इन्होंने मांग की तो आप कहेंगे कि मांग किसने मान दी? तो ऐसा नहीं था। इनके जो पिताजी हैं, जिनका राजनीतिक लिंक है, उन्होंने
जिला कलेक्टर ऑफिस पर दबाव बनाया कि नहीं नहीं मेरी बेटी ने मांग की है, आप ये सब उनको दे दो। डीसीपी रैंक के अधिकारी पर ये 34 साल की ट्रेनी आईएएस पूजा दबाव बनाती है कि जिस चोर को आपने पकड़ा है वो मेरे पास सिफारिश आई है, आप इसको छोड़ दो। अब दूसरा पॉइंट है कि नखरेबाज ट्रेनी आईएएस पूजा की कितनी संपत्ति है। देखिए ओबीसी कोटा बताया है। ओबीसी कोटा मतलब क्या होता है कि आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, लेकिन अब संपत्ति देखिए, चुनावी हलफनामे में इनके पिता की संपत्ति 40 करोड़ रुपए है। खुद करीब 17 से 22 करोड़ की प्रॉपर्टी की मालकिन है। ये करोड़ों की प्रॉपर्टी से हर साल 45 लाख की इनकी इनकम होती है। ऐसे अफसर हैं ये। पिता दिलीप खेडकर भी रिटायर्ड प्रशासनिक अधिकारी रह चुके हैं और तो और अधिकारी रहने के साथ अभी तो रिटायर्ड हैं, लेकिन 2024 के जो लोकसभा चुनाव हुए हैं उसमें वीबीए यानी प्रकाश अंबेडकर की पार्टी, यानी जो बीआर अंबेडकर के पौत्र हैं उनकी जो पार्टी है महाराष्ट्र में, उससे लड़े लेकिन हार गए। तो राजनीतिक लिंक हो गया और तो और खुद भी अधिकारी रह चुके हैं। माँ, अब देखिए माँ का भी लिंक देख लीजिए। डॉक्टर मनोरमा खेडकर बाल गांव की सरपंच है और उनकी एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो किसानों को धमकाते हुए दिख रही हैं। हाथ में उनके बंदूक है और पीछे एक बॉडीगार्ड है और किसानों को धमका रही हैं। देखिए पूरा परिवार का इधर लिंक निकल चुका है, यहाँ तक कि नाना तक भी पहुंच चुके हैं। खेडकर के नाना जगन्नाथ राव बुंदवत आईएएस अधिकारी थे। अब आप देखिए कि पूरा का पूरा सिस्टम पावर में, और फर्जी दस्तावेज, ओबीसी आरक्षण, दिव्यांग और इन सबसे तो इस महिला को आईएएस बना दिया। यूपीएससी ने भी देखिए, अब आपको चौथा देखना चाहिए। मैंने आपको राजनीतिक लिंक बता दिया कि कैसे पूरा का पूरा परिवार घिरा हुआ है। चौथा देखिए कि आखिरकार सरकार और पूरा यूपीएससी सिस्टम कैसे हिल गया है। यूपीएससी ने भी पूजा की सिलेक्शन को चुनौती दी थी, लेकिन मिस्ट्री ये है कि जब यूपीएससी ने खुद ने चुनौती दी तो कैसे आईएएस अफसर बन गई, कैसे ट्रेनिंग पीरियड पे आ गई। सवाल तो यही उठेगा ना कि आखिरकार यूपीएससी में सिलेक्शन कैसे हुआ, जब नॉर्मल लोग इतना जुगाड़, इतना सब कुछ करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद, सब कुछ सही रखने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हो पाता है। बच्चे जो हैं सालों साल मेहनत करते रह जाते हैं। ये देखिए, ये वीडियो है, ये उनकी माँ है आईएएस पूजा की, कैसे हाथ में बंदूक है, कैसे पीछे गाड़ी खड़ी हुई है और कैसे धमका रही है। ये एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। यूपीएससी में क्यों नहीं हुए दस्तावेज वेरीफाई? अब सिस्टम तो ऐसे ही हिलेगा ना। इतना सब कुछ खुलासा अब हो रहा है, इतना सब कुछ आ गया कि सब कुछ सर्टिफिकेट फेक थे, लेकिन कोई वेरिफिकेशन नहीं। और बढ़िया जो आराम से लाल बत्ती की गाड़ी में घूम रही हैं। क्या यूपीएससी में भी नेपोटिज्म आ गया है? क्योंकि पूरा परिवार अगर आधिकारिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे लिंक है, तो क्या अब यूपीएससी में भी नेपोटिज्म होगा? ये तो बहुत ही दुखद खबर है उनके लिए जो कि आईएएस अफसर बनने के सपने देखते हैं, जो कि यूपीएससी की ईमानदारी से पढ़ाई करते हैं। और अगर ये एक मामला सामने आया है आईएएस पूजा का, तो और कितने मामले होंगे? अभी तक और कोई सामने नहीं आया है, लेकिन अगर ऐसा मामला सामने आ सकता है तो अंदर क्या हो रहा होगा हम नहीं जानते। सवाल तो उठेंगे। और पांचवा, आखिर कौन है 34 साल की ट्रेनी आईएएस पूजा? आपको अभी तक तो पता चल गया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ अपडेट्स दे देती हूँ। पुणे से अब इनका वाशिम तबादला हो गया है। असिस्टेंट कलेक्टर का पद अब इनको मिला है वाशिम में। पुणे से ये जो है ट्रांसफर हो गया है। मामले पर बोलने से एकदम इनकार कर दिया है। और माँ का भी वीडियो वायरल है कि मीडिया पर बड़ी गुस्सा हो रही है कि मैं तो नहीं बोलूंगी इस मामले पर। पूजा की माँ का पिस्टल लहराते वीडियो वायरल, उसकी तस्वीर मैं आपको दिखा चुकी हूँ। 11 जुलाई को ऑडी की जगह बोलेरो से वाशिम पहुंचती है, जो वाशिम में तबादला हुआ है वहां पर ऑफिस में पहुंचती है। ये साथ साथ में मैं आपको पिक्चर्स भी दिखाती जा रही हूँ। सूत्र कह रहे हैं कि इनके घर के बाहर बुलडोजर खड़े हुए हैं और अगर दोषी पाई जाती हैं तो इनको बर्खास्त किया जाएगा। और तो और इनके घर पे बुलडोजर भी चल सकता है। हालांकि ऐसा कुछ अभी हुआ नहीं है, लेकिन घर के बाहर बुलडोजर देखे गए हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय, देखिए इतना बढ़ जाता है मामला कि पीएमओ ने रिपोर्ट मांग ली है पुणे कलेक्टर ऑफिस से कि भैया ये चल क्या रहा है। इतना बड़ा गड़बड़ी हो जाती है, इतना बड़ा मामला आ जाता है और किसी को पता ही नहीं है। अब खुलासे हो रहे हैं। और तो और लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकेडमी ने, एलबीएसए ने, जहां पर इन सब ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है, उन्होंने भी महाराष्ट्र से रिपोर्ट मंगाई है कि पूरा मामला क्या है। तो देखिए मैं कुछ पिक्चर्स आपको बता देती हूँ। ये है वो आईएएस पूजा, ये उनकी लाल बत्ती की गाड़ी, ये इनके पिताजी हैं आईएएस पूजा के। ये देखिए उनकी कुछ तस्वीरें मैं आपको बता रही हूँ। जब इन्होंने यूपीएससी में जब इनका सिलेक्शन हुआ तो आप देख सकते हैं ये सारी पिक्चर्स आपके लिए। ये अभी ताज़े में जब इनसे बाइट ली गई थी उसकी फ़ोटो है। तो देखिए ये अब मामला आ चुका है, सवाल बहुत सारे हैं। अब इस पे जांच होगी, समिति बिठाई गई है। और अगर इसमें कुछ बड़े खुलासे हो जाते हैं, इसमें अगर यूपीएससी के अंदर से कुछ लोग निकल आते हैं, तो देखिए फिर से बहुत बवाल होगा। क्योंकि आपको पता है ऑलरेडी ये जो नीट मामला चल रहा है, ये जो परीक्षाओं वाला मामला चल रहा है, अगर सरकारी कामों में भी इतना सब कुछ होगा जो आप और मेरे तक तभी पहुंचता है जब कोई बड़ा केस सामने आता है।
तो फिर जनता को किस पे भरोसा रह जाएगा? वो बच्चे जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, वो बच्चे जो नीट की तैयारी करते हैं, वो बच्चे जो सरकारी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, उनका क्या होगा? उनकी ईमानदारी का क्या होगा? ये सोचने वाली बात है। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए, रिमझिम के 5 पॉइंट्स देखते रहिए। मैं हूं रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। क्या आप भी मेरी तरह रिपोर्टर या फिर एंकर बनना चाहते हैं? या फिर आपका सपना है एक बड़े न्यूज़ चैनल में काम करने का? या फिर आपका सपना है एक वीडियो जर्नलिस्ट या फिर डायरेक्टर बनने का? तो फिर एडमिशन लीजिए न्यूज़ 24 के अपने मास मीडिया कॉलेज में, विच इज आइजोम्स इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट स्टडीज। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए www.izoms.com पर। न्यूज़ 24 की टीम का हिस्सा बनिए और अपने सारे सपने पूरे कीजिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।